उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मामला हो, यूपी टेट या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का मामला हो, सब कुछ लटका हुआ है आयोग के गठन के आधार पर। हालांकि आयोग का गठन कब होगा इसके बारे में शिक्षा विभाग को भी नहीं पता है। पिछले 5 महीने से जिस आयोग की बात की जा रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी एलिजिबिलिटी तय की गई है। जनवरी 2023 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग के गठन को प्रतिबद्धता के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर एक तरीके से गठित करने के साथ साथ यूपी टेट की परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने के लिए आदेश दिए थे। 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी सदस्य का चयन नहीं हो पाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शिक्षा विभाग कितनी शिथिलता बरत रहा है आयोग के गठन में। ये तो एक तरफा बात हो गई। दूसरा, जिस प्रकार से भर्तियां लटकी हुई हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की बात कर लें, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई भर्तियां लटकी हुई हैं। उसी को लेकर के एक मामला माननीय कोर्ट गया था, जहां पर आयोग के गठन के मामले भी प्रकाश में उठे, जहां पर माननीय कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ये साफ शब्दों में कहा कि कैबिनेट के द्वारा जो पास किया हुआ आयोग का गठन का प्रस्ताव है वो कोई कानून नहीं है। अभी जो एग्जिस्टिंग में आयोग हैं उनके द्वारा ही प्रक्रिया को पूर्ण की जा सकती है अगर आयोग गठन में विलंब हो रहा है। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, तभी आपको पूरे मामले को समझने में आसानी होगी। देखिए, आयोग ने 917 सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती मामले में जवाब मांगा है। कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, ये सबसे बड़ा एक तरीके से आप वक्तव्य कह सकते हैं माननीय कोर्ट के द्वारा। अभी तक ये मामले आ रहे थे कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया है जिसके लिए परीक्षा नहीं हो पा रही है, उसका कारण ये था कि आयोग में सदस्य नहीं है। और चूंकि अभी जो प्रस्ताव पास हुआ है नए आयोग के गठन को लेकर के, वो कोई कानून नहीं है, वो एक सिर्फ कैबिनेट प्रस्ताव है, जिसे माननीय कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग आयोग है वो एक कानून के तहत उनका निर्माण हुआ है। तो जो कानून के तहत निर्माण हुआ है वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है जब तक कि उसको खत्म ना किया जाए। और जो अभी कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है केवल आयोग के गठन को लेकर के, वो कोई कानून नहीं है कि उसको मान लिया जाए कि वो कब गठित होगा कब नहीं होगा। इसके आधार पर देखिए क्या कहा गया है, प्रदेश में सभी स्तर की शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार की एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है। और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी सदस्यों की नियुक्ति इसी वजह से रुकी हुई है कि इसमें नियुक्त ना करके डायरेक्टली जो सदस्य चुने जा रहे हैं आयोग गठन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, उसी का निर्माण किया जाए। ठीक है, इसी वजह से माध्यमिक की भी परीक्षा लटकी हुई है। यहां पर देखिए आगे कहा गया है, पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इसे लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में है। आयोग की ओर से कहा गया है कि 2014 के उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली के अंतर्गत कम से कम 3 सदस्यों का होना आवश्यक है, इसलिए चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता का सिद्धांत लागू न्यायहित में है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पहले के निर्णयों पर भी विचार विमर्श किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राज्य सरकार द्वारा आयोग में नियुक्ति न करने के आधार पर चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं किया जा सकता। यही लागू हो सकता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भी कि 2022 में ही नोटिफिकेशन जारी किया गया, 2023 में हम लोग आ चुके हैं, लगभग साल भर का समय होने जा रहा है, अभी तक भर्ती परीक्षा का कुछ भी अता पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी चयन आयोग में सदस्य नहीं है। तो अगर नया आयोग गठित अगले 5 साल तक नहीं हो पाता है तो क्या अगले 5 साल तक इसकी परीक्षा नहीं होगी? क्या अगले 5 साल तक यूपी टेट की परीक्षा नहीं होगी? क्या अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो पाएगा? ये सब कुछ मामले कहीं ना कहीं इस माननीय कोर्ट के आदेश के आधार पर सुनिश्चित किए जा सकते हैं, क्योंकि आयोग के गठन को आड़े ला करके आप भर्तियों को 10 साल तक नहीं रोक सकते। आगे पढ़िए क्या कहा गया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सभी स्तर के आयोगों का एकीकरण कर एक आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट के से पास किया गया है। कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 1980 विधायिका द्वारा पारित विद्यमान कानून है और वर्तमान में लागू है। मात्र कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर इस कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। यानी कि सिर्फ कैबिनेट से एक प्रपोजल पास हो जाने मात्र से पिछला आयोग जो है, जो अभी भी एग्जिस्टिंग में है, वो खत्म नहीं हुआ है। यही लागू होगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भी। अगर वहां के भी अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके ही फेवर में फैसला आने वाला है और परीक्षा तुरंत होकर के आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी यही मामले लेकर के माननीय कोर्ट का दरवाजा अभ्यर्थी खटखटाए हुए हैं। एक बार जल्दी से आगे पढ़ लेते हैं।
देखिए, साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि या तो कोरम पूर्ण करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, अन्यथा हाईकोर्ट अगली तिथि को आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए वर्तमान आयोग को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश देगा। साफ शब्दों में यहां पर मेंशन किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं नसीहत है उन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधीन आवेदन करने वाले टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए भी कि अगर आप भी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो निश्चित तौर पर जो आवश्यकता का सिद्धांत है उसके आधार पर आपके लिए भी जो पुराना आयोग है जिसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जाता है उनके द्वारा ही भर्ती कंप्लीट कराने के सेंस में माननीय कोर्ट आदेश दे सकता है। यहां पर साफ शब्दों में कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार या फिर जितने भी रिस्पोंडेंट हैं इस प्रकार के भर्ती को पूर्ण करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो निश्चित तौर पर अगली सुनवाई में माननीय कोर्ट इस प्रकार का आदेश दे देगी कि पुराने आयोग से ही भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। तो यहीं आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थी भी माननीय कोर्ट के इस आधार के इस वक्तव्य के आधार पर या फिर जब फाइनल डिसीजन आ जाता है उसके आधार पर कोर्ट जा सकते हैं और निश्चित तौर पर आपके ही फेवर में फैसला आ सकता है। इसके अलावा पुरानी भर्तियों की अगर बात कर लें तो अगर एक बार फाइनल डिसीजन आ जाता है तो निश्चित तौर पर इसी को आधार बना करके अभ्यर्थी भी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको ज्ञात होगा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मामला पहले ही कोर्ट जा चुका है जहां पर 2 मई 2023 को मामला सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन सीरियल नंबर इतना ज़्यादा होने की वजह से इस केस का नंबर नहीं आ पाया जिसकी वजह से माननीय कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। इस केस की अगली सुनवाई अब 9 तारीख को प्रस्तावित है। हालांकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी चीज़ें अपडेट नहीं हुई हैं, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पर अपडेट होती है मैं आपको अवगत करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।